Hello and welcome to another show of Top is Celeb. Today we have with us a phenomenal anchor and an actor, Anup Soni sir. First of all, thank you so much sir for being with us. We are really glad to have you on the show. सर हमारा सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि हम जब एक कलाकार या एक आर्टिस्ट को देखते हैं, हम उसकी जितनी ग्लैमरिक वर्ल्ड है हम उसको देखते हैं, वो जितना लाइटिंग कर रहे हैं अपने करियर में वो देखते हैं, लेकिन उसके पीछे उसने कितनी मेहनत की है हम उस चीज़ को जान के जितना इंस्पायर हो सकते हैं, मुझे लगता है वो एक प्रैक्टिकल है। सो जब आप इतने अपने करियर के हाई पीच पे आके अब अगर आप अपनी ज़िंदगी पीछे मुड़ के देखते हैं तो आपको क्या लगता है कि कहाँ से मैंने स्टार्ट किया था आज मैं क्या चल रहा हूँ? पहली बात तो ये कि मैं अभी किसी हाई पीक पर पहुंचा नहीं हूँ, मैं अभी भी काम कर रहा हूँ और मुझे लगता है कि हर एक्टर की कोई डेस्टिनेशन नहीं होती, बिकॉज देयर इज नो लिमिट टू सक्सेस। व्हेन यू से दैट यू हैव रीच्ड एट अ पीक, इफ यू आर एट पीक टुडे, कल को कोई और होगा जो आपके ऊपर चला जाएगा। तो ये सिलसिला चलता रहेगा कि आज आप ऊपर हैं, कल कोई और ऊपर होगा, तो जब दूसरा ऊपर होगा तो आप नीचे आ जाएंगे। तो मुझे लगता है उस रैट रेस में, उस रेस में जाना ही नहीं चाहिए। एक एक्टर का काम है कि वो अपनी क्राफ्ट पे, अपनी आर्ट पे फोकस करे। मैं जब पीछे मुड़ के देखता हूँ तो मैं अपने आप को वहाँ से जज करता हूँ कि मैंने कहाँ से शुरुआत की थी। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप अगर जहाँ से शुरुआत करते हैं उसके आगे जाते जा रहे हैं तो पीक डजंट मैटर। व्हाट मैटर्स इज कि आप हर बार एक एक स्टेप आगे ले रहे हैं, चाहे वो आप स्टेप धीरे धीरे ले रहे हैं या तेज़ी से ले रहे हैं वो अलग बात है, लेकिन आप आगे चल रहे हैं वो ज़्यादा ज़रूरी है। आप अपनी क्राफ्ट में, अपने काम में प्रोग्रेस कर रहे हैं, उसमें आप ज़्यादा निखार ला रहे हैं, वो ज़्यादा ज़रूरी है मुझे लगता है। सर बहुत अच्छा लगा ये सुन के कि अभी जो आपने बोला कि जैसे कि हम देखते हैं कि जो पहले के जो हमारे आर्टिस्ट थे वो अपनी कला पे अपनी जितना हो सके उसे निखारने की, उसके बाद प्रैक्टिस करके उस चीज़ को और अच्छा करने की कोशिश करते थे। बट जैसे कि हम देखते हैं कि अभी सोशल मीडिया बहुत सारे प्लेटफॉर्म जो ईजी पड़ते हैं लोगों के लिए इंडस्ट्री में या फेम लाने के लिए, तो उनको ऐसा लगता है कि ये ईजी है। बट आपके हिसाब से जो एक्टिंग है, जो आप जिसमें इतने मंजे हुए हैं, उसके पीछे आपकी मेहनत होती है, तो आपको क्या लगता है जो अभी की जनरेशन है उनको और उस मेहनत को समझने के लिए क्या करना पड़ेगा? सी इट्स अ वेरी सिंपल थिंग। हम कोई भी काम करते हैं उसके पीछे एक कारण होता है। कोई अगर स्टूडेंट जो है वो देखता है, सोचता है कि मैं इंजीनियर बनूं या मैं डॉक्टर बनूं या मैं लॉयर बनूं या मैं पुलिस मैन बनूं या वट एवर प्रोफेशन ही वॉन्ट्स टू चूज, उसके पीछे एक कारण होता है, एक उसका पैशन होता है। मुझे लगता है कि जब आप एक्टर बनना चाहते हैं, मैं सिर्फ एक्टिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से कहूँगा या फिर हमारे मीडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से, चाहे वो डायरेक्टर हो, एक्टर हो, राइटर हो, किसी भी प्रोफेशन में द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज पैशन। अगर पैशन नहीं होगा ना तो वो जर्नी बहुत शॉर्ट होगी। जैसे आपने बात की सोशल मीडिया की, तो फेमस होने के तो बहुत तरीके हैं। आप कल को सड़क पे झगड़ा कर लीजिए किसी से तो भी आप फेमस हो जाएंगे। आप कोई एक वायरल वीडियो बना दीजिए, आप फेमस हो जाएंगे, है ना। तो फेमस होना और अपने क्राफ्ट के प्रति पैशनेट होना आर टू डिफरेंट थिंग्स। तो फेमस होने के तो 50 तरीके है ना। तो लेकिन आपके लिए इम्पॉर्टेंट ये है, जो मुझे लगता है कि स्पेशली पीपल हु आर इन क्रिएटिव फील्ड, आप अपने पैशन को फॉलो करें। अब मैं अगर एक एक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं, मैं एक्टर हूं, तो मैं इस ग्लैमर की दुनिया को देखकर इस दुनिया में नहीं आया हूं। अगर मैं उस दुनिया को देखकर यहाँ आया होता तो शायद मैं जल्दी मेरा पैकअप हो चुका होता, बिकॉज वो मेरा मोटिव होता। आज मेरा मोटिव क्या है? एज एन एक्टर आई शुड डू गुड वर्क। व्हेन आई शुड एक्ट, पीपल शुड से ओह ही इज वेरी गुड। आपके लिए वो अगर अप्रिसिएशन होगा ना तो आप लंबे देर तक जो है इस गेम में रह पाएंगे। ये गेम है, हर प्रोफेशन एक गेम है। अगर आप उसको गेम में बने रहना है तो आपको हर बार अपने आप को प्रूव करते रहना पड़ेगा। हो सकता है आप पहले गेम में एक गोल कर देंगे तो आप स्टार बन जाएंगे ओवरनाइट, बट एक गेम में एक गोल करने से नहीं चलेगा। यू हैव टू कीप स्कोरिंग गोल्स। क्रिकेट में भी तो देख लीजिए ना, कोई भी क्रिकेटर जो है वो अगर एक मैच में सेंचुरी बनाता है तो ऐसा तो नहीं है वो उस मैच के बेसिस पे वो 4 मैच और खेल लेगा, लेकिन उन 4 मैचों में अगर उसका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं होगा तो फिर वो 5वां मैच नहीं खेल पाएगा। So as an actor, I think you should focus, or I should, or anybody should focus on the passion. आप पैशन पे फोकस करेंगे, ग्लैमर, मनी, फेम ऑटोमेटिकली उसके साथ आ जाएगा। जो चीज़ आपके हाथ में आप उस पर फोकस कीजिए। सी सक्सेसफुल होना हमारे हाथ में नहीं है, क्योंकि वो किसी के कंट्रोल में नहीं है। मैं अगर एक एज एन एक्टर एक प्रोजेक्ट करता हूँ, वो प्रोजेक्ट हिट होगा, फ्लॉप होगा, लोग उसको पसंद करेंगे, नहीं पसंद करेंगे, ये मेरे हाथ में है ही नहीं। हो सकता है मैं बहुत अच्छा प्रोजेक्ट मुझे लगे और मुझे लगे कि मैंने इसके अंदर बहुत अच्छी एक्टिंग की है, लेकिन वो फिल्म फ्लॉप हो जाए, तो वो आपके हाथ में नहीं है।
ये ज़रूरी है आपके हाथ में कि उस फिल्म में आपने अपना काम अच्छे से किया, आपने अपने काम को 100% दिया. सो इवेंचुअली एटलीस्ट पीपल शुड नॉट से यार फिल्म बकवास थी लेकिन हाँ वो दैट एक्टर वाज वेरी गुड बिकॉज आपने अपना काम किया. सो आई थिंक वी शुड फोकस ऑन आवर पैशन, ऑन आवर ओन क्राफ्ट. ठीक सर, जैसे कि आपने बताया कि आपने रिफर किया अपनी स्टडी में एक गेम की तरह, तो अभी जैसे कि हम मास कॉम के स्टूडेंट्स हैं, हम इंडस्ट्री में हम अपनी एक नई कदम रखेंगे हमारे ग्रेजुएशन कोर्स के बाद. तो सर जैसे कि अगर हम उस गेम में आते हैं, तो आपने अभी तक जितने, अगर उसको हम गेम का रेफर करें, आपने जब तक जितने गेम खेले हैं, कभी आपसे ऐसा कुछ फाउल हुआ हो जिसके साथ आपको लगा हो कि ये चीज़ मैंने सीख ली है और ये सीख मुझे आगे तक काम आएगी? अगर वो कोई एक ऐसी सीख जो आप हमको अभी देना चाहें कि अपने इस गेम में अगर जब भी आओगे तो इस सीख का ध्यान रखना कि तुम अपने गोल्स को अचीव कर. फोकस, एक ही चीज़ है फोकस. डोंट टेक एनीथिंग फॉर ग्रांटेड. अगर मान लीजिए मैं आज अगर मैं यहाँ पे शूट करने आया हूँ तो मैं कुछ शूट कर रहा हूँ, मैं उसको टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं ले सकता हूँ. अरे ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है. नहीं, मैं अपनी स्क्रिप्ट को भी पढ़ूंगा, मैं अपनी स्क्रिप्ट पे टाइम इन्वेस्ट करूंगा. आपको लगता है कि अरे ये तो मैं रोज करता हूँ, ये तो मैं कर सकता हूँ, लेकिन वहीं पे आप गड़बड़ हो जाती है. सो आप अपने हर प्रोजेक्ट को अगर उतना ही सीरियसली लेंगे जितना आप जब नए नए थे तब लेते थे, तो ये प्रॉब्लम कभी नहीं आएगी. गलतियां हम सबसे होती हैं, बट द इम्पॉर्टेंट पार्ट इज दैट यू शुड लर्न कि हाँ यार ये मुझसे गलत हो गया. सो आई थिंक एज एन एक्टर आई वॉट एवर डिस्कशंस वी हैव, और कभी कोई मुझसे पूछता है, मैं हमेशा ये कहता हूँ स्क्रिप्ट को पढ़ो. हर एक्टर स्क्रिप्ट को कैजुअली ना ले, है ना. उसके लिए वो बहुत ज़रूरी है क्योंकि वही तो उसका मीडियम है, वहीं से तो वो एक्सप्रेस कर रहा है अपने आप. आप कोई भी काम करें, गिव योर 100% टू दैट. दैट्स मोर इम्पोर्टेंट. सर थैंक यू सो मच. थैंक यू.